Hi everyone, this is Swapnali ma'am. In this biology session, we are going to discuss types of diseases from the lesson Why Do We Fall Ill and the class 9th CBSE. प्रीवियस क्लास में हमने मीनिंग ऑफ हेल्थ एंड डिसीजेस ये पढ़ा है। तो वो जो दो टर्म्स हमने कल डिस्कस किए थे तो उसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर देते। तो हेल्थ मीन्स the state of physical, mental, and social well-beingness, and not merely the absence of any disease is called as health. Or disease means the condition in which body or body part is suffered from the any disturbance, then it is called as disease. तो ये दो टर्म्स हमने कल डिस्कस किए। आज के क्लास में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डिसीजेस। तो यहाँ पे दो डिफरेंट कैटेगरीज किए हैं हमने डिसीजेस के। एक है अकॉर्डिंग टू देयर ड्यूरेशन और दूसरा है अकॉर्डिंग टू देयर रीज़न। तो पहले हम देखते हैं ड्यूरेशन से कौन से कितने टाइप्स के डिसीजेस हैं। तो यहाँ पे 2 टाइप्स के डिसीजेस हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ड्यूरेशन। तो फर्स्ट वन जो है वो है एक्यूट डिसीज़ और जो सेकेंड वन है वो है क्रोनिक डिसीज़। तो जो एक्यूट डिसीज़ है इसका मीनिंग होता है शॉर्ट ड्यूरेशन। जो डिसीज़ शॉर्ट ड्यूरेशन तक या शॉर्ट ड्यूरेशन में वो डिसीज़ से हम क्योर हो सकते हैं तो उस डिसीज़ को हम कहेंगे एक्यूट डिसीज़। और जो डिसीज़ लॉन्ग लास्टिंग होता है जिससे हम जल्दी क्योर नहीं हो सकते हैं तो उस डिसीज़ को हम कहते हैं क्रोनिक डिसीज़। तो ये डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन कितने समय तक की ये जो डिसीज़ है वो क्योर करने के लिए जो भी टाइम वहाँ पे लगने वाला है तो उसके बेसिस पे ये क्या किया है 2 टाइप्स बनाए हैं डिसीजेस के, एक्यूट एंड क्रोनिक। तो यहाँ पे डिफरेंस के साथ हम पढ़ेंगे ये 2 डिसीजेस। तो एक्यूट डिसीजेस किसको कहते हैं? जो डिसीजेस शॉर्ट ड्यूरेशन के हैं, जो डिसीजेस शॉर्ट ड्यूरेशन के हैं उसको हम कहेंगे एक्यूट डिसीज़। और दूसरे जो डिसीजेस है वो क्रोनिक है यानी कि लॉन्ग लास्टिंग है और इसका जो इफ़ेक्ट है वो बॉडी के ऊपर देखने के लिए मिलता है। जो भी क्रोनिक डिसीजेस है इसका जो डिसीजेस वीकनिंग या डिबिलिटेटिंग जो इफ़ेक्ट दिखाते हैं तो उस डिसीज़ को हम क्रोनिक डिसीज़ कहते हैं। तो जो एक्यूट डिसीज़ है वहाँ पे पेशेंट कंप्लीटली रिकवर हो सकता है। जब हम ट्रीटमेंट लेते हैं तो जो पर्सन होगा वो एक्यूट डिसीज़ से अगर सफ़र हो रहा है तो वो कंप्लीटली वहाँ से रिकवर होगा। बट अगर क्रोनिक डिसीज़ से पर्सन अगर सफ़र होता है तो वो कंप्लीटली रिकवर नहीं होता है। इसका मतलब उसको वो ट्रीटमेंट जो है वो ज़्यादा समय तक वो कंटिन्यू करनी पड़ती है। जो एक्यूट डिसीजेस हैं इसमें जो वेट लॉस होता है या फिर जो टायर्डनेस आती है ये बहुत ही कम होता है। मतलब यहाँ पे जो इफ़ेक्ट बॉडी के ऊपर देखने के लिए मिलता है एक्यूट डिसीजेस में तो वो उसका इफ़ेक्ट जो है वो हमारे बॉडी के वेट पे या हम जो है वो टायर्ड फील नहीं करते हैं। तो ये बहुत कम समय के लिए होते हैं और उसका इफ़ेक्ट जो है वो हमारे बॉडी के वेट के ऊपर बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। बट अगर क्रोनिक डिसीजेस हैं तो वहाँ पे या जो वेट होता है उसका वेट लॉस हमें देखने के लिए मिलता है उस पर्सन के बॉडी में। और ये जब क्योर होता है तो उसमें टायर्डनेस उस पर्सन के बॉडी में उसको फील होती है। तो एक्यूट डिसीजेस हैं वो शॉर्ट ड्यूरेशन के हैं और जो क्रोनिक डिसीज़ है वो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल्स अगर हम देखते हैं तो एक्यूट डिसीजेस में हम एग्जांपल ले सकते हैं कफ एंड कॉमन कोल्ड का।
और क्रोनिक डिसीजेस में हम एग्जांपल देख सकते हैं, ट्यूबरकुलोसिस है, डायबिटीज़ है एंड अस्थमा है। तो यहाँ पे एग्जांपल से हमें पता चलता है कि जो पेशेंट होते हैं जो कि इस डिसीजेस से सफ़र हो रहे हैं, तो डायबिटीज़ के अगर हम पेशेंट देखते हैं तो वहाँ पे इंसुलिन का जो डोज है या फिर जो टैबलेट के फॉर्म है, तो उसमें ये जो उसकी जो ट्रीटमेंट है वो बहुत दिनों तक उनको कंटिन्यू करनी पड़ती है। और कफ एंड कॉमन कोल्ड अगर देखते हैं हम, तो उसका जो इफ़ेक्ट है, तो हमारे बॉडी का वेट लॉस या टायर्ड फील हम नहीं करते हैं, तो यहाँ पे हम कम समय में ट्रीटमेंट लेके हम उससे टोटली क्योर हो सकते हैं। तो जो डिसीजेस है अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, एक्यूट एंड क्रोनिक, तो विथ डिफरेंस हमने ये यहाँ पे पढ़ा है। अब जो नेक्स्ट टाइप है वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर रीज़न है। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने दिखाया है। तो अकॉर्डिंग टू रीज़न अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे मेन 2 टाइप्स के डिसीजेस हैं। फर्स्ट वन इज़ कंजेनाइटल डिसीजेस एंड सेकेंड वन इज़ एक्वायर्ड डिसीजेस। तो इसके मीनिंग पहले हम देखते हैं। कंजेनाइटल का मीनिंग क्या है? तो जो डिसीजेस बाय बर्थ, जैसे कि इसको हम और एक नाम दे सकते हैं, हेरेडिटरी डिसीजेस। तो बाय बर्थ जो डिसीजेस होते हैं तो उसको हम कंजेनाइटल डिसीजेस कहते हैं। और जो एक्वायर्ड डिसीजेस है, तो एक्वायर्ड डिसीजेस आफ्टर बर्थ जो डिसीजेस होते हैं तो उसको हम कहते हैं एक्वायर्ड डिसीजेस। कंजेनाइटल डिसीजेस, हेरेडिटरी डिसीजेस हम उसको कह सकते हैं जो कि बाय बर्थ उस पर्सन के बॉडी में होते हैं, और जो एक्वायर्ड डिसीजेस है वो आफ्टर बर्थ होते हैं। ये मेन डिफरेंस है कंजेनाइटल एंड एक्वायर्ड डिसीजेस में। तो कंजेनाइटल में हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है। इसमें और एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, डाउन सिंड्रोम का होगा। तो ये जो है ये डिसीजेस हेरिडिटरी डिसीजेस है। वैसे एक्वायर्ड डिसीजेस में अगेन 2 टाइप्स है, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। उसको हम इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस ऐसे भी कह सकते हैं। तो इन्फेक्शियस है, इसका मतलब क्या है? वहाँ पे बिकॉज ऑफ पैथोजन की एंट्री की वजह से जो भी डिसीजेस होते हैं वो इन्फेक्शियस है। बट कुछ ऐसे भी डिसीजेस है जिसको हम नॉन इन्फेक्शियस कहते हैं, तो जहाँ पे पैथोजन की एंट्री नहीं होती है या बिकॉज ऑफ पैथोजन ये डिसीज़ नहीं होता है, तो इसको हम नॉन पैथोजेनिक भी कहेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल भी पैथोजन की एंट्री नहीं होती है। विदाउट इन्फेक्शन ऑफ पैथोजन जो भी डिसीजेस होंगे वो डिसीजेस है नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस। तो जो कम्युनिकेबल डिसीजेस है वहाँ पे पैथोजन प्रेजेंट है, बिकॉज ऑफ पैथोजन ये डिसीजेस होते हैं। तो जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस वहाँ पे पैथोजन प्रेजेंट नहीं होगा। तो पहले हम बात करते हैं कम्युनिकेबल यानी कि इन्फेक्शियस डिसीजेस की। तो यहाँ पे ये अगेन 2 टाइप्स में डिवाइड हो गए, कंटेजियस एंड नॉन कंटेजियस। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वन है इसमें एग्जांपल है स्मॉल पॉक्स एंड रिंगवर्म का। तो ये क्या है? तो कंटेजियस डिसीजेस हम किसको कहेंगे? तो जो डिसीजेस इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, बिकॉज ऑफ अगर हम कांटेक्ट में आते हैं उस पर्सन के, जो पर्सन इससे सफ़र हो रहा है, और उस पर्सन के कांटेक्ट में आने की वजह से अगर डिसीज़ हो जाता है हेल्दी पर्सन को, तो हम उसको कहते हैं कंटेजियस डिसीजेस। यानी कि एक पर्सन इन्फेक्टेड है स्मॉल पॉक्स से और हेल्दी पर्सन अगर उस इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आता है, तब वो डिसीज़ कौन सा है? इन्फेक्शियस डिसीज़ है, या इन्फेक्शियस डिसीज़ में से कंटेजियस डिसीज़ है। तो नॉन कंटेजियस क्या है? तो यहाँ पे उस पर्सन के कांटेक्ट में आने की वजह से ये डिसीज़ नहीं होता है, यानी कि पर्टिकुलर पर्सन के बॉडी में वो पैथोजन एंट्री करेगा तब पर्सन उस डिसीज़ से सफ़र होगा, तब वो क्या है? नॉन कंटेजियस डिसीज़ है। फॉर एग्जांपल इसमें हम देख सकते हैं मलेरिया एंड ट्यूबरकुलोसिस है। तो ये पार्ट देखा हमने कम्युनिकेबल डिसीजेस का। अब हम बात करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, जिसको हम कह सकते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस। तो यहाँ पे डिवाइडेशन किया है मैंने 4 इसमें ग्रुप्स में, 4 टाइप्स में। तो फर्स्ट वन जो है वो है डीजनरेटिव,
फर्स्ट वन जो है वो है डीजनरेटिव, नेक्स्ट वन डिफिशियंसी डिसऑर्डर है, थर्ड वन एलर्जीज है, एंड फोर्थ वन इज कैंसर। तो डीजनरेटिव क्या है? तो बिकॉज ऑफ माल फंक्शनिंग ऑफ सम ऑर्गन्स, जहाँ पे बिकॉज ऑफ एजिंग या पर्टिकुलर ऑर्गन का जो फंक्शन है वो प्रॉपर परफॉर्म नहीं होता है, इसकी वजह से जो डिसीजेस होते हैं तो वो है डीजनरेटिव डिसीजेस। जैसे कि हार्ट से रिलेटेड कुछ डिसीजेस है, या फिर नेफ्राइटिस है। तो ये जो एग्जांपल्स है ये है डीजनरेटिव डिसीजेस के। वैसे नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो डिफिशियंसी डिसीजेस है, जिसमें स्कर्वी, रिकेट्स एंड एनीमिया का एग्जांपल हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ डिफिशियंसी ऑफ सम विटामिन्स हो सकता है, या फिर कुछ पर्टिकुलर जो सब्सटेंस है उसकी अगर डिफिशियंसी होती है बॉडी में, उसकी वजह से अगर कुछ डिसीजेस होते हैं तब हम उनको कह सकते हैं डिफिशियंसी डिसीजेस। तो एनीमिया जो है वो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड, तो ये डिफिशियंसी डिसीज है। जो नेक्स्ट वन है वो है एलर्जीज। तो इसमें है फीवर दिया है एग्जाम्पल। तो बिकॉज ऑफ एलर्जी मतलब इन केस अगर हम कौन से सब्सटेंस के अगर हम कांटेक्ट में आते हैं तो उसकी वजह से जो भी एलर्जीज होते हैं तो इसमें ये डिसीजेस आते हैं। एंड लास्ट वन इज़ कैंसर, जहाँ पे जो सेल्स है वो डिवाइड होते हैं, अनकंट्रोल डिवाइडेशन जो सेल का होता है उसकी वजह से ये कैंसर होता है। तो यहाँ पे ये जो 4 हमने टाइप्स देखे तो इसमें पैथोजन के एंट्री की वजह से या पैथोजेनिक डिसीजेस ये नहीं है। तो ये कुछ टाइप्स है डिसीजेस के। तो नेक्स्ट क्लास में हम विद एग्जांपल हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स, उसके जो प्रिवेंटिव मेजर्स है या फिर जो मीन्स ऑफ स्प्रेड है, ये हम कल के क्लास में डिस्कस करेंगे।